आदाब। हम मौजूद हैं इस वक्त कैराना लोकसभा के कस्बा तीतरो में। जिला सहारनपुर का ये एक कस्बा, जिला सहारनपुर की राजनीति की अगर बात करें तो गंगो और तीतरो का एक अलग ही स्थान है। गंगो से काजी रशीद मसूद व तीतरो से चौधरी यशपाल सिंह, दोनों ही अपने जमाने के एक धुरंधर नेता रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये चौधरी यशपाल सिंह का गृहनगर इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है। एक तरफ गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन, दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है श्रीपाल को। श्रीपाल भी तीतरो के देहात से ही बिलोंग करते हैं। हम बात करेंगे आज तीतरो में जनता से कि जनता का रुझान है क्या मौजूदा जो सांसद है हमारे, उनसे, उनके कार्यकाल से खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं, किस तरह का इस बार माहौल है। जी, क्या नाम है आपका? यासीन खान। खान साहब, मौजूदा जो हमारे सांसद हैं उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? नहीं, हम नाराज हैं उनके कार्यकाल से। हमारे ऐसी क्या वजह रही? पिछले 10 साल से सत्ता में उनकी सरकार है, उसके बाद भी आप नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? उन्होंने कार्य ही नहीं कराया। किस तरह के कार्य होते हैं सांसद आपकी नजर में? सांसद के तो यही विकास के कार्य हों। क्या तीतरो में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं, विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। लगातार सरकार दावे करती है कि तीतरो नगर में सबसे ज्यादा मकान आए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, या और भी विकास कार्य यहाँ कराए गए, फिर आप कैसे कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा? सांसद से क्या कार्य हुआ? सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हुआ। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? बुरा। क्या हो रहा है बुरे जी? बस ठीक हो रहा है। अपना जो मजदूरी करें थे वो भी नहीं है सही सरकार में, वो मजदूरी भी नहीं मिल रही है हमें तो। ठल्ली पड़े, रोटी भी नहीं खाने को मिल रही है हमें तो। बस और क्या है? तो अनाज नहीं मिल रहा? अजी कहाँ कौन दे रहा हमें अनाज? राशन कार्ड बनवा तो वो नहीं बनवा के देते कोई मतलब वाद नुकड़ जा जब नहीं बनवा के देता कोई, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना। अच्छा, क्या ये भेदभाव भी हो रहा है? हाँ, इस पूरा जी पूरा है सरकार में। राशन कार्ड हमारे 6 भाइयों के नाम। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लियाकत। लियाकत जी, वोट कहाँ जा रहा है इस बार? साइकिल को देंगे जी। साइकिल को वजह क्या है? बस वजह है जब कोई काम नहीं है हमारा। दो बार सांसद रही तबस्सुम बेगम इस क्षेत्र से, ऐसा उन्होंने क्या दिया जिसकी वजह से उनकी बेटी को आप वोट दे रहे हैं? कुछ मिल गया हमें, जो हमें मिलना था वो मिल गया हमें उनसे। लायक कैंडिडेट हमें कब मिलेगा? पढ़ा लिखा जी, क्या कह रहे हैं? लायक कैंडिडेट पढ़ा लिखा ऐसा कब मिलेगा? ऐसा तो भाग्य से मिले। जैसे 10 साल तक उन्हें मौका दिया था, उस वक्त कुछ तीतरो क्षेत्र को मिला है? नहीं, तीतरो क्षेत्र को मिला, लेकिन एक बार तो उपचुनाव हुआ, वो यानी उसमें जीती 1 साल रही। उसके बाद अब वो 5 साल रही, ऊपर सरकार नहीं थी, जो भी कुछ कर सकी करा उन्होंने, ऐसा नहीं है। खैर, कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं कलीम खान। खान साहब, अभी आपने कहा कि 1 साल ही कार्यकाल मिला तबस्सुम बेगम को और उसके बाद 5 साल का मिला। मेरा सवाल एक यही है कि हर आदमी की जबान से ये आ रहा है इकरा हसन, लेकिन उन्हें क्या वजह है कि उन्हें चांस दिया जा रहा है? पिछली बार प्रदीप को सांसद बनाया था, कोई बता सकता है कि प्रदीप ने कभी लौट के आए? सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं। इकरा हसन नई उम्मीदवार है, हालांकि उसकी माँ उससे पहले उसके वालिद मोहतरम रहे हैं यहाँ, और उन्होंने हम जिस भी काम को लेकर गए हैं, जो परेशानी हुई है, सांसद हमारे बीच आए हैं, लेकिन प्रदीप ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसी वजह से हम इकरा हसन को वोट देंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या इकरा हसन बेहतर काम कर पाएगी? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि इकरा हसन पढ़ी लिखी भी है, युवा भी है, अच्छा काम करेगी, हमें उम्मीद है इकरा हसन से। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुजरात खान। खान साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है इस बार चुनाव में? यहाँ पे तो बस गठबंधन ही जीत रहा है, इंशाल्लाह गठबंधन ही जीतेगा। गठबंधन क्या इसलिए है कि यहाँ से आप काजी जी का परिवार मान लो या चौधरी साहब का परिवार, ये सब एक साथ हो के
लड़ रहे हैं इसलिए जीत रही है या कोई काबिलियत आप देख रहे हैं? नहीं, एक तो उनकी काबिलियत भी है और यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जो सपा से जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही के जो राष्ट्रीय सचिव जी हैं चौधरी सेन जी, उनमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इकरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, नौजवान है, और एक नौजवान की आवाज नौजवान उठा सकता है। अभी आप कहते हैं ना कि प्रदीप ने क्या क्या, ये सरकार क्या कर रही है। मैं MA BEd C-TET पास हूँ, ब्रिज कोर्स भी पास किया और विकलांग भी हूँ। मुझे नौकरी नहीं, मुझे 5 किलो राशन पर ला दिया। मुझे 5 किलो राशन की जरूरत है नौकरी की। जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं राशन में क्या करूंगा। आप लोगों को शिक्षा दो। यानी कि आपका कहने का मतलब है शिक्षा स्वास्थ्य के शिक्षा, या स्वास्थ्य दोनों। रोजगार के बारे में कुछ नहीं किया कुछ सरकार। नहीं किया। सरकार घर बना रही है, घर तो 10% तो आप उन्हें घर नहीं दे रहे, तो आप भिखारी बना रहे ना। 5 किलो अनाज पे ला दिया आपने, आप उन्हें रोजगार दो। जब रोजगार होगा तो क्यों लाइन में लगेगा 5 किलो की। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है सरकार की नीतियां जो है वो आम जन के लिए सही नहीं है। आमजन के लिए नहीं सही, कुछ ही लोगों के लिए सही है, अधिकतर लोगों के लिए सही नहीं है। और अच्छा वही होता है कि जो अधिकतर लोगों के लिए सही हो। और हम सोचते हैं कि इकरा हमारी आवाज बन के अगर सांसद में जाएगा कोई बोलने वाला बहुत अच्छा, हमें मोनी बाबा नहीं बोलने वाला बाबा चाहिए। यानी कि जो चुपचाप रहे, आपका इशारा कहीं मौजूदा सांसद की तरफ तो मौजूदा सांसद की तरफ है। हमें सांसद में बैठ के मोबाइल गेम खेलने वाले नहीं, सांसद में बोलने वाले चाहिए जो आपके मुद्दों को उठा सके, जो हमारे मुद्दों को उठा सके। मैन बाजार में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि हाल क्या है चुनाव का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलबीर सिंह। कुलदीप सिंह जी, क्या चल रहा है इस बार माहौल? इस बार भाजपा के पक्ष में अंधी आ रही। 400 से ऊपर सीटें मोदी का सपना साकार होने को जा रहा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस बार अंधी आ रही है? कोई भी पब्लिक का आदमी सुविधा तक वंचित नहीं रहा। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी काम हो। इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें, इतना बढ़िया विकास, किसान निधि, इतना बढ़िया काम कर रखा है सरकार ने। लोग मोदी योगी को देख के भाजपा को जिता रहे। बाबा जी, आपने अभी बताया कि केंद्र सरकार की योजनाएं आपने गिनाई किस तरह की आ रही है, लेकिन सांसद निधि से इस तीतरो क्षेत्र को क्या मिला है? सांसद निधि से पूरे इतना लंबा क्षेत्र है, यूं चिलकाने से लगा के लम तक कहीं ना कुछ ना कुछ काम करे। ईमानदार आदमी है प्रदीप सिंह। आप तीतरो क्षेत्र में हैं, तीतरो क्षेत्र को क्या मिला है? तीतरो क्षेत्र को भी मिला। पुलिया पर सड़कें बनी। ये प्रस्ताव पास हुआ नौलते वाली सड़क का चौड़ीकरण का और नौलते में काम भी। बाबा, मैं अभी कुछ दिन पहले आपके थाने के पीछे अस्पताल है वहां गया था। पिछले लगभग 10 साल से वो सड़क जूं की तू बनी पड़ी है। क्या सांसद निधि से या किसी और निधि से वो काम नहीं कराया जा सकता था? जनहित का कार्य, जो काम अधूरे रह गए उन्हें दोबारा फिर करवाएंगे। फिर आ रहे हैं वो इलेक्शन की कैंपेन करने यहाँ आए थे, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? चौधरी साहब, क्या चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही। मोदी अब की बार 400 पार। तो लगातार हमारे प्रदीप चौधरी जी का अलग अलग समुदाय में विरोध देखने को मिल रहा है, उससे किस तरह पार पाएंगे? उस किस तरह पार पाएंगे? हर जगह हर आदमी कह नहीं सकता बात बैठ के। अगर हम बीजेपी के हैं तो हमें ही बताओगा, वो दूसरी पार्टी वाले को नहीं बता पाने का। इनका साइलेंट वोट ज्यादा है प्रदीप का। जैसा एक तो प्रतिबंध ज्यादा है, पोस्टर नहीं है, पोस्टरबाजी नहीं है। इनके अंदर खन्ना लहर है हिंदुत्व की। यहाँ से लेकर सोंदे मास से लेकर बड़ौत के पास है, एलम डांग रोड है, नाला गांव आखिरी, मैं वहां तक गया। कोई हार नहीं प्रदीप के, 100% जीत है, मैं दावे के साथ करा। आपने अभी बात की हिंदुत्व की। मैं तो हिंदुत्व की नहीं कह रहा मैं बात। नहीं, अभी आपने कहा कि हाँ, हिंदुत्व की एक लहर है। हाँ, ऐसा क्यों मानते हैं? मैं मानता हूँ हिंदू सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। हम रात को सड़क को आराम से गुजर जा, चाहे 1 बजे हो चाहे 12 बजे आ जाओ। हम इस तीतर वाली सड़क को 12 बजे गुजर नहीं सकते। इसी रास्ते में मेरा गांव है, कभी भी नहीं सुरक्षित गए। गंगो रोड पे नहीं सुरक्षित गए। किससे सुरक्षित? योगी से सुरक्षित है, मोदी से सुरक्षित है। ये सुरक्षा थी कहाँ से? किन लोगों से सुरक्षा थी? सुरक्षा कौन सुरक्षा तो वो दे रहा सिपाही मोदी योगी, जो हमारे साथ खड़ा बराबर, हम उसके साथ खड़े। मेरा भी मानना है अब की बार 400 पार है, मैं दावे के साथ कह रहा बात। और फिर मिलूंगा मैं आपको यहीं। बिल्कुल, हम आपसे लगातार करते और मेरे गांव में इतने अच्छे काम करा दिए, वो बारात घर बनवा दिए और शमशान घाट बनवा दिए, तो जोड़ का सुंदरीकरण करवा दिया।
और बताओ क्या करूँ। कल एक वीडियो वायरल हुई हम्म। बड़गांव के करीब के ही गांव की। हाँ हाँ, उसके बारे में आप क्या? उसके बारे में कतई नहीं, उसकी खंडन कर दो। एक आदमी अगर दारू पी के यहाँ खड़ा कर दूं मैं, 100 रुपये देगो या बोल जाएगा मुर्दाबाद, बताओ क्या कहोगे से। उसका मैं कतई खंडन कर रहा। सारा ठाकुर साथ है, मेरा गांव मैं जाट हूँ, यहाँ से ले गए टिकरोल से और मैं नाले तक का दावा करो, आप कोई विरोध कर दे प्रदीप का। यानी कि जो योगी जी परसों हाँ गंगों में आए, हाँ, उसका कुछ फर्क पड़ने उसका 100% फर्क पड़ा। देखो जो बात, ये हमारे साथ कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ और भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरह की रणनीति चल रही है? क्या नाम है आपका? कंवर सेन जैन जैन नौनोता। साहब, क्या रणनीति है पार्टी की? पार्टी की रणनीति यह है कि जो मंदिर बना उसकी लहर से भी बहुत फर्क पड़ा। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, उससे बीजेपी पे फर्क क्या पड़ेगा? बीजेपी फर्क पड़ेगा कि हिंदुत्व उस पे अरे काम सारे बढ़िया के, सड़का बनाई, चोरी डकैती खत्म होगी कतई, और इससे बत्ती बत्ती क्या होगा, काम पूरे बढ़िया हो रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है। महंगाई तो सब जगह बढ़ रही है, ये तो लड़ाई की देन है। जो विदेशों में लड़ाई चल रही उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ रही, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। कोरोना काल से पहले ही मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। नहीं, पहले नहीं, बाद में हुई इसके। कोरोना काल से पहले नहीं थी खराब। ये हमारे साथ कुछ पार्टी के पदाधिकारी थे जिन्होंने पार्टी की रणनीति के बारे में बताया। हमारे साथ जो चेयरमैनी से चुनाव भी लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से तीतरो नगर से, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या चल रहा है इस बार? बहुत अच्छा चल रहा। इस बार कई लहरें, एक तो पिछली बार सपा बसपा और रालोद का गठबंधन था, इस बार बसपा अलग से चुनाव लड़ी, रालोद हमारे साथ है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और दूसरा मंदिर लहर, 370 लहर, सुरक्षा लहर, बस लहर ही लहर है अब तो एक तरफा सब। तो तीतरो से पहले, तीतरो नगर से पहले 2100 वोट के करीब मिले थे, इस बार 3000 वोट मिलेंगे, बढ़ेंगे 3000। और ये पर हम ये आप भी कस्बे के हैं, आपको हम दिखाऊंगे 27-28 वोट तक कम है नहीं, हम कोशिश करें 3000 वोट मिले, 3000 वोट मिलेंगे। भी आपको कुछ व्यूज दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का रुझान है। क्या नाम है आपका? शक्ति जी। क्या नाम है आपका? शक्ति माधोपुर से जी। शक्ति माधोपुर। क्या चल रहा है चुनाव में इस बार? सही है जी साहब, तो सही जगह भी बराबर चल रहा। किसका? इसका भी जी, भाजपा का भी चल रहा, सपा का भी चल रहा। किस तरह का सांसद होना चाहिए हमारा? बड़े होना चाहिए जी, काम करो ऊंचा क्या है। देखते हैं आप, क्या उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए, सांसद के क्या काम होते हैं, आपका सोचना क्या है? बस जी काम तो बढ़िया हो, सुधरा अपना, जो कमी है अपना वो पूरी करा है प्रदीप चौधरी भी। पिछले 5 साल जो 5 कार्यकाल रहा, उसे कैसे देखते हैं आप? प्रदीप चौधरी का जो कार्यकाल रहा, सही है जी, सही चल रहा है अपना काम। आप इसी क्षेत्र के हैं, क्या आपके क्षेत्र में कोई सांसद निधि से काम हुआ जिसे आप बता सकते हैं? हाँ जी सही है अपना, तो जो है बात, रस्तों का तो सुधार हो ही गया, बस ये भी बेचारा लगी रहा अपना काम पर, जो उसके बस का वो कर ही रहा। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो कि बहुत तजुर्बेकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का सांसद हमारा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या होना चाहिए? आपने इतना तजुर्बा आपको हो गया, जिंदगी के इस पड़ाव पे हैं, किस तरह का सांसद होना चाहिए? भाई संसद से उम्मीद ये करें कि विकास कार्यों में सहयोग करें, गरीबों का ध्यान रखे, उनके योजनाएं जैसे पेंशन है उनकी, जैसे गलियों के हमारी सड़कें हैं, शौचालय हमारे सही चल रहे। मैं जिसके भी अधीन आते हूँ, चाहे सांसद के अधीन आते हो या विधायक के अधीन आते हो, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं एक दुकानदार आदमी हूँ, ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं रखता, लेकिन मेरे विचार से एक राजनेता को समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। पिछले 10 साल से आप एक दुकानदार हैं, महंगाई बढ़ी है या घटी है? आम आदमी का जीना कुछ बेहतर हुआ है या मुश्किल हुआ है? मेरे हिसाब से तो जी जीवन बेहतर हुआ है। सबके पास मोटरसाइकिलें हैं, सबके घर में टीवी हैं, फ्रिज हैं, एसी लगे हुए हैं। जो लोग बाग मेरे जीवन काल में
स्कूलों में पैदल चलकर आते थे, उनके बच्चे आजकल मोटरसाइकिल पर आते हैं। और उस टाइम जब मैं छोटा था तो उस टाइम पेट्रोल था 1 रुपया लीटर, लेकिन मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए वो तेल नहीं था, घर में जलाने के लिए केरोसिन नहीं था। शाम को खाना खाए और सो गए। आज की तारीख में लोग वहाँ 9-10 बजे बिजली की रोशनी में खाना खाते हैं। हमारे जो कस्बे में है, विशेष रूप से हमारे कुछ कस्बे में लाइट की बहुत असुविधा है। ये मैं बहुत आकलन करा है, इसकी तरफ कोई ना सांसद ध्यान दे रहा, ना कोई विधायक ध्यान दे रहा। मेरा एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे जी पिछले जो कार्यकाल प्रदीप चौधरी का रहा है, जी। सांसद निधि से आपके कस्बा तीतरो में कोई काम हुआ, उसे बता सकते हैं आप? हमें राजनीति में हम चूंकि नहीं है, हमें ये नहीं पता कौन सा पैसा सांसद निधि में आ रहा, कौन सा विधायक निधि में आ रहा, कौन सा चेयरमैन के उसमें, इसलिए मैं इस बात को बताने में असमर्थ हूँ। ये थे हम तीतरो के मेन बाजार से, हमने आपको दिखाया क्या है जनता की राय। बने रहिए हमारे साथ, किसी और चौराहे पर आपको लेके चलेंगे, वहां से भी आपको दिखाएंगे कि जनता की राय है क्या। बने रहिए हमारे साथ, हमें आजाद न्यूज़।